जिला न्यायपालिका औसत दर्ज की समस्या का सामना कर रही है। यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि लोग अच्छे हों या सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जिला न्यायपालिका समानता की बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या सामने आ रही है। इस बात पर जोर देते हुए उचित तरीके होने चाहिए जो ये सुनिश्चित करेगा कि न्यायपालिका में अच्छे लोग हों। सीजीआई ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को प्रथम दृष्टया मंजूरी देते हुए न्यायाधीश अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में पदानुक्ति के लिए इंटरव्यू में 50% अंक प्राप्त करने चाहिए। जिला न्यायपालिका के सामने बहुत बड़ी समस्या औसत दर्जे की आई है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो कुछ भी हो सकता है, वैसे ही होता है जिसमें हाईकोर्ट ने दोहराया जाएगा। सभी को सीनियर के आधार पर नियुक्त करें और आपको सुनिश्चित करना होगा कि अच्छे लोग हैं। अच्छा करने के लिए प्रोत्साहन है और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहन हाई कोर्ट की नियुक्तियों में भी शामिल होना चाहिए। न्यायपालिका कब बदलेगी? जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के सहभागिता वाली पीठ पिछले महीने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हरियाणा सरकार ने 13 न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त जिला और स्तर न्यायाधीशों के नियुक्तियों पर हाईकोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्देश दिया गया। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतंगी ने दलील दी कि फैसला सुनाने वाली पीठ के पीठासीन न्यायाधीश ने अपने प्रशासनिक क्षमताओं में नियुक्ति के मामले को भी निपटाया। रोहतंगी ने कहा कि इसलिए जज को न्यायिक पक्ष में मामले सुनवाई के लिए अलग हो जाना चाहिए। राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क का समर्थन करते हुए कहा कि जज को किसी के अनुरोध के इंतजार करने की बिना ही स्वेच्छा से अपने मामले को हटा देना चाहिए था। मामले में उठाया गया कानूनी मुद्दा यह कहता है कि क्या हाईकोर्ट राज्य सरकार के परामर्श से नियमों में संशोधित किया जाना मौखिक परीक्षा में 50% की कट ऑफ निर्धारित करता है। सीनियर एडवोकेट PS पटवालिया की पीठ में कहा गया कि ये जो कट ऑफ है 65% पदोन्नति कोटा में लागू की जाएगी, न कि सीधी भर्ती या सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने टिप्पणी करते हुए लिखित परीक्षा के अच्छे अंक प्रदर्शन के बावजूद इंटरव्यू में उम्मीदवारों को बहुत खराब प्रदर्शन के उदाहरण दिए। सीजीआई का कहना है कि जो अन्यथा लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको इंटरव्यू में अन्यथा मिलेगा, या जब आप उनका इंटरव्यू लेते हैं तो वे कहीं नहीं होते। जिसे लिखित परीक्षा में 75 में से अगर 70 अंक प्राप्त हुए हैं या 75 में 65 अंक मिले तो उनके इंटरव्यू में 25 में से 5 अंक मिलता है। आप इंटरव्यू शुरू करते हैं, आप महसूस करते हैं कि वह व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता था। पटवालिया ने कहा कि मूवलिकली जो परीक्षा होती है 75 में से जो 70 अंक प्राप्त करते हैं, इंटरव्यू में 25 में 12 से अधिक अंक मिलते हैं, उन्हें केवल आधे अंक से बाहर कर दिया जाता है। उन्होंने लीलाधरी के फैसले पर भरोसा जताया और कहा कि नए लोगों को लेते समय इंटरव्यू पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उम्मीदवार नए नहीं है लेकिन लंबे समय से सेवा में है, पदोन्नति का जो कोटे के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने जिनका प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान और राकेश द्विवेदी ने कहा, उन्होंने तर्क में कहा कि भाग लेने वाले किसी भी उम्मीदवार को शासनादेश के बारे में पता नहीं था क्योंकि यह कभी भी प्रकाशित नहीं हुआ था। SG तुषार मेहता ने पीठ को सुनिश्चित करते हुए राज्य ने कभी भी हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देते हुए अलग याचिका दायर की और कहा कि हाईकोर्ट के कुछ व्यक्तियों ने नियुक्ति के लिए राज्यपाल के निर्देश पारित करने के लिए कहता है। लक्ष्मी कुंटी और अन्य मामलों के फैसले के हवाला देते हुए SG ने कहा कि विशिष्ट कानून निर्धारित किया गया हाईकोर्ट के लिए राज्यपाल के विशेष तरीके से नियुक्ति करने के लिए प्रादेश जारी करना अस्वीकार्य है। उन्होंने तर्क किया कि राज्य सरकार परामर्श के नियमों के संशोधन के लिए हाई कोर्ट प्रशासन प्रस्ताव के माध्यम से अलग अलग कट ऑफ निर्धारित नहीं करता। हाई कोर्ट के लिए सीनियर एडवोकेट निदेश गुप्ता का कहना है कि पदोन्नति कोटे के लिए परीक्षा अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ
मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार शुरू की गई और 2013 में नियम था कि लिखित परीक्षा इंटरव्यू अंकों के योग 50% न्यूनतम होने चाहिए। 2021 में फुल कोर्ट द्वारा मौखिक परीक्षा में 50% का निर्णय लिया गया। इसकी जानकारी के मुताबिक अगर राज्य जो सरकार को दी गई तो भले ही मान लिया, अगर अभ्यर्थियों के नियम की जानकारी नहीं थी तो गुप्ता ने कहा कि चयन प्रक्रिया हुई थी उसके पक्षपात का कोई आरोप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में लगाया कि इंटरव्यू के उम्मीदवारों की उपभोक्ता का आंकलन करने में सबसे अच्छा तरीका है। निर्णय की इस पंक्ति के बाद नियम पेश किया गया और गुप्ता ने कहा कि उम्मीदवारों के इंटरव्यू में अपना सर्वश्रेष्ठ देने में उम्मीद है की जा रही है और ऐसा नहीं कि यदि वह अपने शासन के बारे में पहले से पता होता कि वो प्रदर्शन अलग से होता। तो दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आई थी, कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।